मेरी लाइफ मैंने नहीं, एक ही वर्ड में करनी थी। ओके बट ठीक है, स्प्रेड ऑल बट फ्रेड गाइस, फ्रेड के बहुत फैंस हैं जिसमें हम खुद को एंजॉय कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, बस इतना ही तो चाहिए लाइफ में। अब हमें ये किस पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, मतलब ग्रेड्स कौन से अच्छे हैं। तो अभी फिर हम क्या करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि किसका अच्छा है, किसका अच्छा, उसका अच्छा, चलो लेट्स कंपेयर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आजकल हम क्या करते हैं, अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, जब उसके अच्छे ग्रेड्स आते हैं ना तो हम उसको कुछ खिलाते हैं। मैंने कहा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिता काउंसलिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम दीक्षा है, मैं एक RCI लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक एजुकेटर हूँ एंड यूनिता काउंसलिंग सेंटर की फाउंडर हूँ। मेरा नाम वर्षा है और मैं भी एक RCI रजिस्टर्ड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं मिस दीक्षा जी के साथ एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर इनके साथ वर्क करती हूँ जी। और हम दोनों आपके सामने आ रहे हैं एक नई सीरीज के साथ जिसका नाम है अनफिल्टर्ड टॉक्स। यहाँ पर जो बात होंगी वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होंगी। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा आपके लिए ही है। ओके सारे ही आपके लिए हैं। इफ यू हैड टू डिस्क्राइब योर मेंटल हेल्थ जर्नी, मतलब आपको अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी अगर डिस्क्राइब करनी हो एक ही शब्द में, तो वो क्या होगा? इट्स अ टर्निंग पॉइंट। ओके मतलब मेरी लाइफ मैंने नहीं, एक ही वर्ड में करनी थी। ओके बट ठीक है, टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। बट इट्स अनफिल्टर्ड टॉक्स गाइस। तो हम पूछ लेंगे अभी मैम से। अभी आप एक्सप्लेन कीजिए। यस, क्योंकि लाइफ का कुछ मोटिव पता ही नहीं था पहले। क्या है, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ नहीं पता था। हम भी आप लोगों की तरह चुलबुले, स्टडी चल रही है, 11th हो गई, 12th हो गई, कॉलेज हो गया, ग्रेजुएशन में जाके अक्ल पड़ी है, आगे करना गया है। ये इस टाइप की मेंटेलिटी थी, तो बस मस्ती करते हुए आगे निकल गए। लेकिन जब साइकोलॉजी से वास्ता पड़ा ना, तो उसने लाइफ ऐसे से ऐसे कर दी, एक ट्रैक पे लाके रख दिया है उन्होंने, जिसमें हम खुद को एंजॉय कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, बस इतना ही तो चाहिए लाइफ में। दुनिया सफर कर रही है, आज उसको देख के चल रहे हैं, आज उसको देख के चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन खुद को देख लिया ना, वो लाइफ की बेस्ट थिंग है। तो मैं उसी चीज को फोकस करती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। नाइस। आज मैम इमोशनल है गाइस। ओके ठीक है। अभी आप पूछ लीजिए मैम, फिर मैं एक आपके साथ बहुत अच्छी चीज करने वाली हूँ जिसमें आपको जरूर मजा आएगा गाइस। ठीक है। Okay, question is this: what psychology behind comparing ourselves to others and how can we stop it? ओके या वैसे तो सच बताऊं मैम, इसकी बहुत सारी थ्योरीज, अगर हम बिल्कुल ही साइकोलॉजी में घुस जाते हैं तो देयर आर सो मेनी साइकोलॉजी थ्योरीज अबाउट दैट कि क्यों, क्या क्या कारण होते हैं कि हम कंपेयर करते हैं, चाहे खुद को कंपेयर करें, चाहे किसी और को किसी और से कंपेयर करें। तो मेन चीज जो मैं फील करती हूँ इट्स दैट कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपकी जो इज्जत होगी या आपको जब कुछ समझा जाएगा वो बिकॉज ऑफ ग्रेड्स, बिकॉज ऑफ योर लुक्स, बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट। मतलब हर चीज बिकॉज पे अटकी हुई है। आप अच्छे हो क्योंकि आपने ये किया, आपने आप ऐसे हो क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, तो ये एक मेंटल थॉट हमारे अंदर घुस गया। दूसरी चीज आती है फिर, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, मतलब ग्रेड्स कौन से अच्छे हैं। तो अभी फिर हम क्या करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि किसका अच्छा है, किसका अच्छा, उसका अच्छा, चलो लेट्स कंपेयर दिस। ठीक है, जो हमें अच्छा लगा कहीं ना कहीं, तो हम अपने आप को उससे कंपेयर करने लग जाते हैं और अपने आप को और बेटर और बेटर और बेटर बनाने के चक्कर में। और कहीं बात मेरे को ऐसा लगता है, कंपेयर अगर हम किसी से अपने आप को करते हैं तो अगर उसको हम इंस्पायर का नाम लेते हैं कि हम किसी और से इंस्पायर हो रहे हैं, दैट इज more impactful for our personality of course. Like कि अगर हम सामने वाले से ये देख रहे हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, अच्छा इसमें ये चीज अच्छी है, बेशक सामने वाले की पर्सनालिटी कितनी बुरी है, लेकिन अगर हम उसको देख के भी कह रहे हैं हम ये वाली चीज अच्छी है, मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वो चीज कितनी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत ही एक परफेक्ट से आदमी को, वैसे एक्चुअली परफेक्ट कोई नहीं होता है, बट स्टिल जो बाहरी दुनिया तो अपने आप परफेक्ट ही दिखाते हैं, तो परफेक्ट से इंसान दिखता है, हम उसको सोच लेते हैं कि हमें ऐसा ही बनना है बिल्कुल अपने। लेकिन बात ये है कि हमारे टैलेंट अलग हैं, हमारी स्ट्रेंथ अलग है, हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। तो आप किसी की कॉपी बनना चाह रहे हैं चाह कर भी, तो या तो आप बहुत बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, बिल्कुल, और फिर तो अलग ही मेंटल हेल्थ के सिनेरियोस चलते हैं।
और या फिर आप एक कॉपी ही बनकर रह जाते हैं। जैसे कि चलो बहुत ही मैं एक डेरोगेटरी या फिर बहुत ही गंदा सस्ता वर्ड यूज कर रही हूँ, बट हम बोलते हैं ना कि ये तो किसी की सस्ती कॉपी है, राइट। मजाक मजाक में, मीम्स में, तो हम वो बन जाते हैं। तो बेस्ट ये है कि कोई गंदा है, कोई कैसा ही हो, मैं तो कुछ भी हो, क्यों ना हम उसकी एक अच्छी चीज सीख लें। राइट। तो रियल साइकोलॉजी तो यही है कि बस एक हमें सिखाया ही शुरू से बचपन से जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है हमारे साथ कि आप अच्छे हो बिकॉज ऑफ दिस। तो अगर हमें उसमें अच्छा बनना है तो हम किसी अच्छे को ही देखते हैं कि अच्छे को देखा, अच्छा ये अच्छा इस लेवल पे, तो हमें और अच्छा होना है ताकि हम और अच्छे हो पाए। लेकिन अगर स्टार्टिंग से क्यों ना, अगर आपने जैसे पूछा है कि हाउ टू स्टॉप दैट, तो स्टॉप का यही है कि एक तो बचपन से इस तरीके की कंडीशनिंग ना की जाए कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप सुंदर दिखते हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप ये काम करते हैं तो आप मेरे बेटे हैं या बच्चे हैं, वट एवर। तो वो चीज ना करके बस बच्चे को सिखाया जाए। जैसे एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं, लाइक जैसे पीटीएम होती है बच्चों की, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स पर आप जाएं। और बच्चों को ये नहीं है कि जैसे कुछ पेरेंट्स आजकल मुझे, जैसे मेरे पास आए एक सेशन में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आजकल हम क्या करते हैं, अपने बच्चे का बहुत ध्यान रख रहे हैं, जब उसके अच्छे ग्रेड्स आते हैं ना तो हम उसको कुछ खिलाते हैं। मैं कहा अच्छा वाओ नाइस, एंड फिर बोलते हैं लेकिन जब बुरे मार्क्स आते हैं मैम तब आप क्या करते हो? तो दे सेड कि मैम तब वो कुछ नहीं करते, लेकिन वो अपने बच्चे को डांटते नहीं है। मैं बहुत अच्छा, बट आपको नहीं पता ये भी तो बच्चे में डाल दिया ना आपने। अच्छे मार्क्स लाओगे तो आप बाहर खाना खा के आएंगे, और अगर बुरे मार्क्स आए तो चलो आप डांट नहीं रहे हो, लेकिन उसके दिमाग में गया कि यस आपने कुछ किया है जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों ना आप इसको नॉर्मलाइज कर दो। या तो आप एक नॉर्म बना लीजिए, चाहे आप पीटीएम पे आप जा रहे हैं तो हर पीटीएम पे आप कुछ खा के आए अगर आप ऐसे चाहते हैं तो, या फिर आप ना खा के आए, कुछ ऐसा स्पेशल कर दें ताकि चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। बच्चा कंपेयर करने की ना सोचे, बच्चे को सिखाएं हर चीज, पर ये ना डालें कि अगर आप ये करोगे तो ही अच्छे हो, क्योंकि अगर आप तो ही अच्छे हो तो बच्चा पीछे जाएगा ही जाएगा 101%। तो या सो ओके गाइस, यहीं पे हमारी अनफिल्टर्ड टॉक्स का सेशन खत्म होने जा रहा है, बस खत्म हुआ नहीं एक्चुअली। तो अभी एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं मैं वर्षा मैम के साथ लास्ट में, थोड़ा सा देखते हैं। तो ठीक है मैम, ज्यादा हम रैपिड फायर राउंड आपसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, एक दो ही क्वेश्चंस पूछेंगे, बट आपको सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम आपको कहें कि दिस और दैट और आप कहें कि अच्छा ये वाला, ना, दिस और दैट, दिस या दैट, ठीक है? ओके डन। ओके सो ओके सो चूज वन, राइट? थेरेपी और जर्नलिंग? थेरेपी। वाओ नाइस, मतलब फटाफट तो दिया। ओके, फ्रेड और एडवर्ड? फ्रेड। गाइस फ्रेड के बहुत फैंस हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा। एनीवे सो ठीक है, अभी रैपिड फायर इतना ही था। तो अभी प्लीज ये बताएं कि थेरेपी और जर्नलिंग में आपने थेरेपी चूज क्यों? आए जर्नलिंग इज जस्ट अ वन कंसेप्ट जो हम लोग बोलते हैं कि हमें करनी चाहिए, अपनी बातें लिखनी चाहिए, पूरा डे हमने जैसे किया उस चीज को लिख लो, अच्छा आप अच्छा महसूस करोगे, वो कुछ पल के लिए वो चीजें होंगी। थेरेपी एक हीलिंग है, हीलिंग की तरफ आपको लेके जाता है। वो सेशंस में हम लोग थेरेपी करते हैं, 45 मिनट का हमारा सेशन होता है, तो हम उसमें थेरेपी देते हैं, जैसे रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं। वो करने के बाद एक इंसान शुरू में आया है आपके साथ एंजाइटी के साथ, स्ट्रेस के साथ, और थेरेपी के बाद वो इतना काम है, वो इतना रिलैक्स है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ वो अपने घर जा रहा है। तो थेरेपी एक अलग ही छाप आपके माइंड पे छोड़ती है, तो दैट्स व्हाई आई चूज थेरेपी। ट्रू, सही कहा आपने, मतलब जर्नलिंग भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बट इट्स जस्ट थेरेपेटिक टेक्निक। वो टेक्निक है जो आप अपने आप से कर सकते हैं, हम भी सजेस्ट कर देते हैं होमवर्क्स में, असेसमेंट्स में, एंड जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, दैट इज ट्रू, बट थेरेपी इज थेरेपी। या ओके सो यू चूज फ्रेड, व्हाई? वैसे व्हाई पूछना नहीं चाहिए, बट स्टिल व्हाई? फ्रेड तो अलग ही है। लाइक मैं अगर एल्बर्ट बंडूरा की बात करूं तो उन्होंने दी थी सोशल लर्निंग, क्योंकि समाज को देख के तो हम लोग हर चीज सीखते हैं, हमारा बिहेवियर हर चीज है, लेकिन वो बिहेवियर में तो कैसे ना कैसे आया होगा, वो कि उस चीज का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है। बिहेवियर बोलते हैं वो चीज कुछ ऐसा हुआ है इसके साथ पिछले टाइम में, ऐसा कुछ स्कूल में ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन उसने वो चीज बताई नहीं, तो वो चीज गई कहाँ? वो चीज दी किसने? ऑब्वियसली फ्रेड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और क्या दिया फ्रेड ने इसके अलावा? ड्रीम एनालिसिस एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जिसके लिए हमारे फ्रेड बहुत ज्यादा माहिर हैं। और भाई फ्रेड की जिससे बात करें, देखो सीधी सी बात है, उतना ही कम है। हम फ्रेड की बात करेंगे तो शायद 2 दिन भी कम पड़ेंगे हमें। तो फ्रेड तो हमारे देवता है साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी। है नहीं, पर हमारे लिए तो है। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है गाइस, ओके सो ये वाला पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं मैम। नेक्स्ट ऐसा ही पॉडकास्ट हर मंडे को आएगा, हर वीक आएगा। तो अगर आपको पसंद आया हो, आपको इसमें और चेंजेस और आइडियाज कि भाई मैम इस चीज पे करो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वरना आप इंजॉय तो करेंगे ऑफ कोर्स। बिल्कुल। हमसे जुड़े रहिए और नए नए अपडेट्स ऐसे लेते रहिए। थैंक ओके यू सो बाय, मच। टेक केयर। बाय बाय।